Hello everyone, welcome to this YouTube channel. In this video, we are going to discuss and backtest the strategy Moving Straddle, जहाँ पे हम Moving Straddle strategy और उसकी बैकटेस्टिंग रिपोर्ट को डिस्कस करने वाले हैं और बाद में हम देखेंगे कि उस स्ट्रैटेजी की कैसे एल्गो क्रिएट कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर स्ट्रैटेजी। उससे पहले जो हमारी थ्री लॉट स्ट्रैटेजी है जिसका नाम है बैंक निफ्टी एलमाइटी, वो ट्रेडट्रॉन पे अवेलेबल है। तो जिसको भी डिप्लॉय करना है वो टेलीग्राम पे मैसेज कर सकता है। सो आप इजीली ट्रेडट्रॉन पे उसको डिप्लॉय कर पाएंगे। नाउ लेट्स मूव टू आवर स्ट्रैटेजी मूविंग स्ट्रैडल। सो स्ट्रैटेजी के नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें एक मूविंग स्ट्रैडल क्रिएट करनी है। दैट मीन्स जहाँ जहाँ बैंक निफ्टी का स्पॉट जा रहा है वहाँ पे नई स्ट्रैडल क्रिएट करनी है और जो पुरानी स्ट्रैडल है उसको स्क्वायर ऑफ करना है। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक 40,000 पे स्ट्रैडल क्रिएट कर रखी है। सपोज बैंक निफ्टी का स्पॉट चल रहा है 40,000 और वहाँ पे हमने एक स्ट्रैडल क्रिएट कर रखी है। तो वहाँ पे हमने कॉल और पुट दोनों को शॉर्ट कर रखा है। सपोज बैंक निफ्टी का स्पॉट मूव करता है यहाँ से 40,300, तो हम क्या करेंगे स्ट्रैटेजी में, जहाँ पे ये स्ट्रैडल सेल है इसको स्क्वायर ऑफ कर देंगे और 40,300 की नई स्ट्रैडल क्रिएट कर देंगे। दैट मीन्स इसका सी और इसका पी हम शॉर्ट कर देंगे। अब सपोज बैंक निफ्टी वापस यहाँ से 40,000 पे आ जाता है, तो वापस से हम 40,300 की स्ट्रैडल को स्क्वायर ऑफ कर देंगे और 40,000 की स्ट्रैडल बेच देंगे। सपोज यहाँ से बैंक निफ्टी आ जाता है 39,700, तो यहाँ की स्ट्रैडल हम स्क्वायर ऑफ करके 39,700 की स्ट्रैडल सेल कर देंगे। दैट मीन्स इस स्ट्रैटेजी में हम हर 300 पॉइंट्स पे, हर 300 पॉइंट पे नई स्ट्रैडल क्रिएट कर रहे हैं और जो पुरानी स्ट्रैडल है उसको स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं। सो इसमें अब हमको बेनिफिट क्या मिलेगा? सबसे पहले जो हमारे स्ट्राइक प्राइजेस है, जो हमारा कॉल है और जो हमारा पुट है, उसका हम डेल्टा स्ट्रॉन्ग नहीं होने दे रहे हैं। और इसमें हमारा जो मेन बेनिफिट होगा वो थीटा डीके से होता है, क्योंकि हर स्ट्रैटेजी जो ऑप्शन सेलिंग की होती है उसमें हमारा सबसे मेन बेनिफिट जो रहता है वो थीटा डीके का रहता है। तो इसमें हम हर स्ट्राइक प्राइस पे बैंक निफ्टी को मूव कर रहे हैं। हर जहाँ जहाँ बैंक निफ्टी 300 पॉइंट्स मूव कर रहा है वहाँ पे हम एक नई स्ट्रैडल क्रिएट कर रहे हैं, जिससे हम हर जगह का थीटा डीके ले पाएंगे। अब सपोज बैंक निफ्टी 40,000 पे है और 40,000 से वो बैंक निफ्टी 39,700 पर जाके यहीं पे होल्ड करता है, तो इस वाली स्ट्राइक प्राइसेस जो होगी इसमें हमको अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। और इसमें लॉस देखने को भी मिल सकता है और प्रॉफिट देखने को भी मिल सकता है। ये डिपेंड करता है कि बैंक निफ्टी कितने टाइम में मूव कर रही है। सो इस स्ट्रैटेजी की हम बैक टेस्टिंग डिस्कस करने वाले हैं और साथ में इसकी एल्गो भी डिस्कस करेंगे लेटर पार्ट्स में। सो स्ट्रैटेजी क्लियर होगी कि हर 300 पॉइंट पे बैंक निफ्टी की स्ट्रैडल को मूव करना है और जो पुरानी स्ट्रैडल है उसको स्क्वायर ऑफ करना है। अब इसकी बैक टेस्टिंग रिपोर्ट पे चलते हैं। उससे पहले ये हम एक सिंप्लीफाइड स्ट्रैटेजी को डिस्कस कर रहे हैं, इसमें और पैरामीटर्स भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इस वीडियो में सिंप्लीफाइड इस स्ट्रैटेजी की बैक टेस्टिंग डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम सिंपली 300 पॉइंट्स पे नई स्ट्रैडल बेचेंगे और पुरानी स्ट्रैडल को स्क्वायर ऑफ करेंगे और जो हमारा मेन बेनिफिट होगा वो थीटा डीके से होगा। देखते हैं अब बैक टेस्टिंग रिपोर्ट में। फॉर बैक टेस्टिंग आई एम यूजिंग एल्गो टेस्ट। आप इसकी जगह स्टॉक मॉक या फिर ट्रेडट्रॉन को भी यूज करके बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। सो जो तीनों प्लेटफॉर्म में रिपोर्ट आएगी वो तीनों सिमिलर होगी। थोड़ा बहुत डेविएशन हो सकता है प्राइस की वजह से, बाकी ऑलमोस्ट जो रिपोर्ट आने वाली है तीनों प्लेटफॉर्म से वो सेम होने वाली है। जैसा कि हमने जो हमारी बैंक निफ्टी एलमाइटी स्ट्रैटेजी थी उनको तीनों से बैक टेस्ट किया था और तीनों में हमारी रिपोर्ट सेम आई थी। सिमिलरली एली स्ट्रैटेजी की भी तीनों प्लेटफॉर्म में रिपोर्ट ऑलमोस्ट सिमिलर आएगी। सो स्टार्ट करते हैं स्ट्रैडल। सबसे पहले हम कॉल की स्ट्राइक प्राइस ऐड करते हैं। यहाँ पे हम कॉल लेंगे, स्ट्राइक हम ले रहे हैं एट द मनी। ठीक है, अब हमको यहाँ पे बताना है कि 300 पॉइंट्स पे हमको एक नई स्ट्रैडल क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे आपको टारगेट प्रॉफिट और स्टॉप लॉस दोनों को अंडरलाइन पॉइंट्स में 300 लिखना होगा। इसका मतलब मैं बताता हूँ, यहाँ पे आपको टारगेट पॉइंट्स और स्टॉप लॉस में दोनों में आपको अंडरलाइन पॉइंट्स में 300 लिखना होगा। दैट मीन्स अगर 300 पॉइंट बैंक निफ्टी मूव होती है तो एक में टारगेट हिट होगा और एक में स्टॉप लॉस हिट होगा। यहाँ पे मैंने पुट का भी सिमिलर ले लिया है कि टारगेट प्रॉफिट और स्टॉप लॉस में हमको अंडरलाइन पॉइंट्स में 300 लिखना है। इसका मतलब ये है कि सपोज अगर मार्केट ऊपर मूव करता है तो यहाँ पे कॉल का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और पुट का टारगेट हिट हो जाएगा, तो ये दोनों से वापस से हमारी री एंट्री होगी। यहाँ पे हमको री एंट्री में डालना है और इन दोनों की री एंट्री ऑन कर देनी है। तो ये स्ट्रैटेजी के रूल्स है, जहाँ पे अगर मार्केट अपसाइड मूव करता है तो इसका स्टॉप लॉस हिट होगा कॉल का और पुट का टारगेट हिट होगा और दोनों में वापस से री एंट्री हो जाएगी। सो ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि अगर मार्केट अपसाइड मूव करेगा तो कॉल का स्टॉप लॉस हिट होगा और कॉल की री एंट्री होगी,
और जैसे 300 पॉइंट्स ऊपर करेगा तो पुट का जो टारगेट है वो हिट होगा और पुट की री एंट्री हिट होगी, तो जिससे वापस एक नई स्ट्रेटेजी क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे हमने री एंट्री में 1-1 डाल रखा है, दैट मीन्स सिर्फ 2 बार ही मूविंग स्ट्रेडल होगी, एक बार जो हमने स्टार्टिंग में क्रिएट करी है और एक बार जब टारगेट स्टॉप लॉस हिट होगा तो एक और स्ट्रेडल क्रिएट होगी, उसके बाद स्ट्रेडल क्रिएट नहीं होगी। तो उसके लिए हमको यहाँ पे 1 की जगह जो भी हमारा फिगर है, हम 2-3 फिगर डाल के इसको चेक करने वाले हैं कि कौन से फिगर्स में कितनी बार स्ट्रेडल क्रिएट करने में अच्छी रिपोर्ट आ रही है, जिससे हम स्ट्रेटजी को ऑप्टिमाइज कर पाएंगे। सो ये सिंपल से रूल्स है, आप यहाँ से ये सेम रूल्स कॉपी कर सकते हैं। अब हम इसको बैक टेस्ट करने वाले हैं 2021 से अभी तक। तो मैं इसकी बैक टेस्टिंग स्टार्ट करता हूँ। ये स्ट्रेटजी आपके पोर्टफोलियो की वन ऑफ द स्ट्रेटजी बन सकती है। जैसे कि आपको पता होगा कि हमने जो ये स्ट्रेटजी बनाई है बैंक निफ्टी एलवाईटी, इसमें 9 स्ट्रेटजीज कंबाइंड है। सो यहाँ पे हमको एक प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलता है। तो ये जो है ये वन ऑफ द स्ट्रेटजी हो सकती है आपके पोर्टफोलियो में। सो ये मेरा सजेशन रहेगा कि आप इस स्ट्रेटजी के साथ और भी स्ट्रेटजीज को यूज करें, जिससे आपको डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट मिले। सो इसकी बैक टेस्टिंग अब कंप्लीट हो चुकी है। इसके बार हम रिपोर्ट देख लेते हैं। ये इसका ग्राफ है। आप देख सकते हैं कि ये जो ग्राफ है ये अपसाइड ही मूव कर रहा है, अप ट्रेंड में ही है। यहाँ पे अंडरलाइन को अगर मैं हटा दूं, सो ये इसका इक्विटी कर्व है, क्यूमुलेटिव पीएनएल बोल सकते हो, जिसमें यहाँ पे प्रॉफिट ऐड होते जा रहा है। और ये इसका ड्रॉडाउन कर्व है। अभी करंट टाइम में इसका ड्रॉडाउन थोड़ा ज़्यादा है, ये आप चेकआउट कर सकते हैं। और ये इसका ईयरली प्रॉफिट है। 2021 में इसने 144K का प्रॉफिट बनाया था, और 2022 में इसने 63K का बनाया था, और अभी जनवरी तक का 3000 प्रॉफिट चल रहा है। इसमें मार्जिन रिक्वायरमेंट है क्लोज टू 1.5 लैक्स। अगर आप इसमें हेजेस यूज करेंगे तो इसकी मार्जिन रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, जो कि हो जाएगी अराउंड 1 लाख के आसपास। इसका विन रेट जो है वो 61% का है, 38% का इसका लूज रेट है। एवरेज प्रॉफिट ऑन विनिंग ट्रेड्स है इसका 1900 के समथिंग, और एवरेज लूज ऑन लूजिंग ट्रेड भी 1900 के समथिंग है। मैक्सिमम प्रॉफिट आप चेकआउट कर सकते हैं। इसकी आप मैक्सिमम विनिंग स्ट्रिक देख सकते हैं कि इसमें 18 की विनिंग स्ट्रिक है, मतलब 18 डेज तक हमको प्रॉफिट हुआ है लगातार। और जो हमारा लूजिंग स्ट्रिक है वो 4 की है सिर्फ। दैट मीन्स हमको 4 दिन तक लगातार लॉस हुआ है, उसके अलावा हमको लॉस नहीं हुआ है। तो इसमें आप विनिंग स्ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और लूजिंग स्ट्रिक देख सकते हैं, दोनों ही अच्छी है। इसमें मैक्सिमम ड्रॉडाउन 19,990 का आया है। दैट मीन्स ये 4 दिन में जो लूजिंग स्ट्रिक बनी होगी इसमें 19,000 का मैक्सिमम ड्रॉडाउन आया है। और यहाँ से इसके ट्रेड्स आप देख सकते हैं, जैसे कि ये वाला एग्जांपल देखें, ये मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है। यहाँ पे एक स्ट्रेडल क्रिएट हुई। अब इस स्ट्रेडल मार्केट 300 पॉइंट्स मूव किया, और यहाँ पे जाके एक नई स्ट्रेडल क्रिएट हो गई। ये अब आप चेक कर सकते हैं कि ये एक स्ट्रेडल बनी, ये स्ट्रेडल बुक हो गई लॉस में, और फिर एक और स्ट्रेडल क्रिएट हुई जिसमें हमको प्रॉफिट हुआ, तो जिससे हमारा टोटल प्रॉफिट लॉस जो हो गया वो सिर्फ 270 का रह गया। सो यही बेनिफिट है कि अगर हमको एक स्ट्राइक प्राइस पे हमको थीटा डी के नहीं मिल रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी ऊपर साइड मूव कर चुका है, तो हम वहाँ पे एक नई स्ट्रेडल क्रिएट करके वहाँ का थीटा डी के एंजॉय कर सकते हैं। अब एक बार री एंट्री को 2 करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट आते हैं। तो यहाँ पे सब जगह आपको 2 कर देना है। दैट मीन्स एक री एंट्री हो जाएगी, उसके बाद एक और री एंट्री होगी अगर बैंक निफ्टी और 300 पॉइंट्स मूव करता है। तो ये री एसएफ का मतलब है री एंट्री एज सून एज पॉसिबल। तो जैसे ही हमारा टारगेट या स्टॉप लॉस हिट होता है, क्योंकि एक का टारगेट हिट होगा तो दूसरे का स्टॉप लॉस हिट होगा, तो वहां पे दोनों की री एंट्री होगी। अब आप ये देख सकते हैं कि 2 बार री एंट्री करने पे हमको ज्यादा प्रॉफिट दिख रहा है। दैट मीन्स ये और हमारे लिए बेनिफिट की बात है। जो हमारा पहले प्रॉफिट था वो यहाँ पे 144 के करीब था 2021 में, और जो 2022 में था वो करीबन 64 के आसपास था, और 2023 में वो 3000 के करीब था। और अब जो प्रॉफिट है वो 10,000 के करीब है, और ये 80,000 के करीब है। दैट मीन्स अगर हम 2 बार री एंट्री करेंगे तो हमको और ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। ये हम बैक टेस्टिंग को देख के समझ पा रहे हैं। ये जो मैं मेथड यूज़ कर रहा हूँ कि री एंट्री के नंबर को 2 करके 3 करके जो चेकआउट में कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं मैनुअल ऑप्टिमाइजेशन। जहाँ पे मैं मैनुअली बैक टेस्टिंग रिपोर्ट में ऑप्टिमाइज कर रहा हूँ कि अगर हम री एंट्री 2 बार करें या फिर 3 बार करें तो क्या रिजल्ट आएगा। सो आप तीनों पॉइंट पे आप स्ट्रैटेजी को, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि क्या रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। अब अगर इसको मैं 3 करके देखता हूँ, ये ऑप्टिमाइजेशन जब तक करना रहता है जब तक हमको प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम देता रहे। जैसे हमको प्रॉफिट
अब पुराने वाले फिगर से कम देखने को मिलेगा तो हम वहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन बंद कर देंगे, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी किया था ये एक्सपायरी डे की स्ट्रैटेजी में। अब इसको मैं 3 करता हूँ, दैट मीन्स 3 बार री एंट्री होगी, जहाँ जहाँ मार्केट मूव करेगा वहाँ वहाँ पे स्ट्रैडल क्रिएट होगी, वो भी 3 बार। सो उसको मैंने 3 कर दिया है। अब स्टार्ट बैक टेस्ट। जैसे जैसे हम ऑप्टिमाइजेशन करते जा रहे हैं हमको यहाँ पे अच्छे रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। ये 3 बार बैक टेस्टिंग हो चुकी है। अब जब आप प्रॉफिट देखोगे तो जो 2 बार ऑप्टिमाइजेशन किया था उससे थोड़ा सा और ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिला है। ये सारे फिगर्स यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। जो हमारा विन रेट है वो 61% का था, अब 65% के आसपास आ चुका है, और जो हमारी विनिंग स्ट्रीक है वो 18 और 4 की ही चल रही है, और यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बढ़ चुका है। एक बार हम 4 को भी डाल के चेकआउट कर लेते हैं। ये आप चेकआउट कर सकते हैं कि 4 बार अगर हम री एंट्री करेंगे तो प्रॉफिट वापस से बढ़ चुका है, 2,81,000 हो चुका है प्रॉफिट। और जो हमारी विनिंग स्ट्रीक है और जो लूजिंग स्ट्रीक है वो सेम है, और विन रेट भी सेम है। दैट मीन्स यहाँ पे आप 4 बार तक या फिर 5 बार तक वो आप खुद भी बैक टेस्टिंग करके देख पाएंगे एल्गो टेस्ट में। सो ये है एक इक्विटी कर्व, अगर हम 4 बार री एंट्री करते हैं और ये उसके रिजल्ट्स हैं। सो आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं कि क्या रिजल्ट्स हमको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे वापस से प्रॉफिट बढ़ चुका है। यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग 2022 का देखें तो स्टार्टिंग में हमारा जो प्रॉफिट था जब सिर्फ हम एक बार री एंट्री कर रहे थे तो वो सिर्फ 64,000 के आसपास था, अब 92,000 हो चुका है। तो 4 बार री एंट्री करने का ये फायदा है। एक बार इसको 5 करके देखते हैं। सिंपली हमको 5 डालना है हर जगह, री एंट्री एज सुन एज पॉसिबल में 5 लिखना है हर जगह, बाकी सारे रूल्स सेम रहेंगे। और स्ट्रैडल हम क्रिएट कर रहे हैं 935 पे और 1515 तक। बस अब 5 डालने पे भी 95,000 तक का ही प्रॉफिट आ रहा है। मैंने यहाँ पे 5 डाला है तो भी हमको सेम प्रॉफिट देखने को मिला है जो हमने 4 डाल के निकाला था। दैट मीन्स ये हमारी लिमिट रीच हो चुकी है, इससे ज़्यादा हम ऑप्टिमाइजेशन नहीं करेंगे। दैट मीन्स जो हमारा फिगर होगा वो 4 होगा री एंट्री का। सो आपने देखा होगा कि ये मैंने मैनुअल ऑप्टिमाइजेशन किया है, इसको हम ऑटोमेटेड वे में भी कर सकते हैं ऑप्टिमाइज दूसरे सॉफ्टवेयर्स के हेल्प से। बट अब एक बार हम मैनुअली खुद करते हैं तो हमको पता चलता है कि स्ट्रैटेजी कैसे कैसे सिनेरियो में कैसे काम कर रही है। सो ये हमारा जो फिगर है वो 4 का आया है। सो आप ये नोट कर सकते हैं कि 4 री एंट्री तक ही हमको इसको एप्लीकेबल रखना है स्ट्रैटेजी को, मूविंग स्ट्रैडल को। और ये इसका इक्विटी कर्व है, ये ड्रॉडाउन कर्व है। अब एक बार हम इसकी एल्गो के बारे में बात कर लेते हैं। तो एल्गो आप सिंपल स्ट्रैटेजी के एल्गो आप क्वांटिप्लाई पे बना सकते हैं। इसी सेम स्ट्रैटेजी के एल्गो मैं आपको एक बार ट्रेडट्रॉन पे प्रोवाइड कर दूंगा थोड़े टाइम में, जहाँ पे आप इस स्ट्रैटेजी को सिंपली डिप्लॉय कर पाएंगे। और अभी हमारी जो स्ट्रैटेजी ट्रेडट्रॉन पे अवेलेबल है वो है बैंक निफ्टी एलमाइटी, जिसमें 9 डिफरेंट स्ट्रैटेजीज इन्वॉल्व है, जिसमें डेली 3 स्ट्रैटेजीज डिप्लॉय होती है। आप इस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय कर सकते हैं इस नंबर पर व्हाट्सएप करके या फिर टेलीग्राम करके। सो एट दी एंड हमको यही करना है कि सारी स्ट्रैटेजीज को लेके चलना है और डाइवर्सिफाइड फॉर्म में डिप्लॉय करना है। अब अगर आप चाहें इस स्ट्रैटेजी में एंट्री लेना तो एक रूल होता है कि अगर आपको ड्रॉडाउन देखने को मिल रहा है स्ट्रैटेजी में, जैसे यहाँ पे हमको ड्रॉडाउन देखने को मिला है, तो जब आपको जैसे इसका एक एवरेज ड्रॉडाउन देखने को मिल जाए, जैसे ये लाइन जो है 9,809 की, ये एक एवरेज ड्रॉडाउन है जहाँ तक ड्रॉडाउन रीच कर रहा है। सो ये जैसे ड्रॉडाउन आपको यहाँ पे मिल रहा है तो आप इस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय कर सकते हैं। तो इससे आप क्या होगा कि आप जब इसको डिप्लॉय करेंगे तो वो ड्रॉडाउन से जैसे रिकवर होने लगेगी तो आपको स्टार्टिंग फेजेस में एक प्रॉफिट देखने को मिलेगा, जिससे आपको भी मोटिवेशन आएगा कि इस स्ट्रैटेजी को कंटिन्यू करना है। बाकी लॉन्ग टर्म में तो स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल ही है। ये आप इसके मंथली फिगर्स से भी देख सकते हैं। कुछ मंथ है इसमें और भी ऑप्टिमाइजेशन किया जा सकता है, जैसे कि अगस्त में 2 बार लॉस देखने को मिल गया है तो अगस्त में से स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय नहीं करें। ये एक मैनुअल जो हमको हिस्ट्री का रिकॉर्ड देख के पता चलता है वो आप कर सकते हैं, या फिर आपकी कोई और मेथड है। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे अगर आपको ड्रॉडाउन मिल गया है अच्छा खासा, जैसे इसका नॉर्मल ड्रॉडाउन हमारा रीच हो चुका है 10,000 के आसपास, तो आप इस स्ट्रैटेजी में डिप्लॉय कर सकते हैं, जिससे जैसे ये ड्रॉडाउन से रिकवर होगी आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। और ये सेम स्ट्रैटेजी आप पॉइंट्स क्वांटिप्लाई पे बना सकते हैं, एल्गो टेस्ट पे भी आप इसको लाइव ट्रेड कर सकते हैं यहीं से। तो इसको आपको सिंपली सेव करना है और आप लाइव ट्रेड में जाके इस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय कर पाएंगे। इसके भी रिजल्ट्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूंगा। सो ये हमारी वीडियो थी मूविंग स्ट्रैडल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।